बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, चैप्टर साल्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का, और उसके एमसीक्यूज़ की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आज उसके शॉर्ट के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, जिसे PAN पैन कहते हैं, एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, और ये कैसे बनती है। पहले हमने ये बताना है कि प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट क्या होता है और फिर ये बनती कैसे है। तो बच्चों, ये जो है पैन, प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, ये एक गैस है जो कोल्ड टेम्परेचर में भी स्टेबल रहती है और ये दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ये धूप और धुएं को बढ़ाती है, ठीक है। और ये जो है NO2 जब प्रॉक्सी एसीटाइल रेडिकल से रिएक्ट करता है तो ये बनती है। अब आपने इसका जवाब क्या लिखना है, तो आपने लिखना है पैन इज़ अ गैस दैट स्टेज स्टेबल इन कोल्ड टेम्परेचर एंड कैन ट्रेवल फार। इट इंक्रीजेज स्मोक in sunlight and heat. It is formed when NO2 react with proxy acetyl radical. अब इसका जो रिएक्शन है वो भी आपने साथ लिखना है कि प्रॉक्सी एसीटाइल रेडिकल का फार्मूला होता है बच्चों RCOO2। ये जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है RCOO2 और NO2, जिसे प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट पैन कहते हैं। तो सिंपल सा इसका रिएक्शन है, ये भी आपने साथ लिखना है। दूसरा है बच्चों हमारे पास सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ NO एंड NO2 इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, के NO और NO2 का क्या रोल है या क्या किरदार है एसिड रेन के बनाने में। तो अब इसका जो जवाब है, NO कम्स फ्राम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज़। जो NO है ये व्हीकल यानी गाड़ियों और फैक्ट्रीज़ का जो धुआं होता है वो उनसे निकलता है। डैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। फिर ये हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है। फिर ये NO2 कंबाइन विद वाटर, ये NO2 वाटर के साथ कंबाइन करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों के साथ, टू मेक नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड बनाता है। अब ये वाला नाइट्रिक एसिड विच मिक्स द रेन वाटर, ये रेन वाटर यानी बारिश के पानी में मिक्स होता है टू कॉज एसिड रेन, और फिर इससे तेज़ाबी बारिश पैदा होती है, ठीक है। तो यही आपने इसका जवाब लिखना है। थर्ड है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस। अब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है, तो वो सिंपल है बच्चों, N2 + 3H2 गोज़ टू फॉर्म 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनती है, और इसमें कैटलिस्ट के तौर पर Fe और MO इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जल्दी से अमोनिया बनाई जा सके। Fe से मुराद होता है बच्चों आयरन, और MO से मुराद होता है मोलिडियम, ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 200 होता है। तो अब यही आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और साथ आपने कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर भी मेंशन करना है। और फिर बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, राइट दी व्हाट आर द टिपिकल कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट फॉर दी हेबर प्रोसेस। तो इस सवाल का जवाब बच्चों आपने ये लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रेशो है वो 1:3 होती है, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 200 atm होता है, और कैटलिस्ट आयरन एंड मोलिडियम इस्तेमाल होती है।
तो यही आपने इसका जवाब लिखना है। और फिर है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फॉर दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे बनती है। सल्फ़र इज़ बर्नड इन आ सल्फ़र बर्नर, ठीक है, सल्फ़र को सल्फ़र बर्नर में बर्न किया जाता है। SO2 गैस प्रोड्यूस, तो SO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंड अब इस गैस जो SO2 गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है, SO2 गैस प्रोड्यूस एंड वेपर ऑफ दिस गैस, और इस गैस के वेपर्स को आर कूल्ड बाय पासिंग थ्रू अ पाइप कूलर मेड अप ऑफ आयरन। फिर SO2 गैस के जो वेपर्स होते हैं उनको कूल किया जाता है, एक कूलर पाइप होता है जो कि लोहे का बना होता है, उसमें से पास आउट करवा कर, ठीक है। ये आप इसका जवाब लिखना है और साथ नीचे आपने इक्वेशन लिखनी है, S+O2 गोज़ टू फॉर्म SO2, ठीक है, यही इसका आपने जवाब लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, state the balanced chemical equation for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide। तो अब इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बच्चों 2SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो SO2SO3 यानी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और प्लस हीट भी हमारे पास बनती है। और इसमें जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है वो होती है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसका नाम होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस, और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो होता है 2 होता है। और फिर यही जो होती है SO3, फिर ये इससे फिर हम लोग आगे जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। यही आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और 7th है बच्चों हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेनेडियम वी यानी वी ऑक्साइड यानी पेंटा ऑक्साइड इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसमें जो कैटालिस्ट इस्तेमाल की थी हमने V2O5, उसका क्या रोल है। In the contact process, vanadium V oxide V2O5 act as a catalyst to speed up the convergence of sulfur dioxide to sulfur ट्राइऑक्साइड, ठीक है, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जब बनाई जाती है तो फिर उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग इस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और द कैटालिस्ट इज़ नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये कैटालिस्ट कंज्यूम नहीं होती, एंड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम, और इसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर है बच्चों हमारे पास 8th है, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स गिव टू एग्जांपल। अब एसिडिक ऑक्साइड्स टिपिकली फॉर्म एसिड when they react with water, ठीक है, दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। अब इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, तो फिर एक है SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरियस एसिड, ठीक है, क्या बनाता है सल्फ्यूरियस एसिड। SO2 जब पानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है H2SO3। दूसरी है बच्चों आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये से पानी के साथ रिएक्ट किया H2O के साथ तो इससे बना दिया कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये आपने इसका जवाब लिखना है। और फिर है बच्चों 9th है आपके पास, व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स गिव टू एग्जांपल। बेसिक ऑक्साइड फॉर्म बेसिस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, दे आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये जो हैं ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड, अब ये इसने रिएक्ट किया एसिड के साथ HCl, तो अब इसे क्या बना दिया NaCl और H2O। दूसरा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो उसने बना दिया
CaOH होल ट्वाइस, या CaO ने जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो इसे बना दिया CaCl2 और प्लस H2O इसने बना दिया है। और फिर है जी बच्चों आपके पास 10th है, व्हाट इज़ मेंट बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्रोवाइड एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेइंग बोथ एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़, और इनमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। दे आर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, ये कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखिए, Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड विद बेस टू फॉर्म एल्यूमिनेट। अब देखिए विद एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया, Al2O3 6HCl, ये HCl एसिड है तो इससे बना दिया AlCl3 प्लस 3H3O। और बेस के साथ जब इसने रिएक्ट किया NaOH, ये बेस है तो इसे बना दिया H2O और साथ बना दिया 2NaAlOH और इसकी होल है 4th, जिसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। फिर है बच्चों आपके पास ZNO जिंक ऑक्साइड। अब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl के साथ तो इसे बना दिया ZnCl2 और साथ बना दिया इसने H2O। और बेस के साथ रिएक्ट किया NaOH के साथ तो इसे बनाया वाटर और साथ बना दिया Na2ZnOH होल, इसकी पावर होल जो है ये 4th है, सोडियम जिंकेट। ठीक है। और फिर 11th है बच्चों आपके पास, इवेल्युएट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक SO2 एंड CO2। अब जो SO2 और CO2 हैं इनके इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हैं वो आपने बताने हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव हार्मफुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। SO2 इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। SO2 जो है ये एसिड रेन का मेजर कंपोनेंट है। डैमेजिंग इकोसिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जितना भी इकोसिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज करता है या डैमेज करती है। CO2 इज़ अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा लेती है। एंड एसोसिएट क्लाइमेट इम्पैक्ट, और इससे क्लाइमेट इम्पैक्ट होते हैं। और 12th है बच्चों आपके पास, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ ऑक्साइड्स लाइक NO2 एंड SO2 इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। के इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी इंडस्ट्रीज से जो NO2 और SO2 गैस जो इमिट होती है इसको कंट्रोल करने के क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो अब कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, द इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी इमिशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इनका आपने थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी साथ बताना है कि वो क्या है, कि बोथ गैसेस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन विच डैमेज इकोसिस्टम, बिल्डिंग्स एंड वाटर बॉडीज़। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू NO2 एंड SO2 कॉजेज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, इससे रिस्पायरेटरी यानी सांस की जो बीमारियां हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस एंड लंग डैमेजेस। ठीक है। और उसके बाद रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आपने बतानी है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड द यूजेस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़। तो आपने ये यहाँ तक आपने इसका ये जवाब आपने शॉर्ट में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।